अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत होंगे। 31 अक्टूबर को ज़ोहरा काज़िमी केस में क्या फैसला होने जा रहा है और साथ ही जिब्रान नासिर एहतजाज पर क्यों है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और जो सिंध पुलिस है उसकी ज़हीर केस में मुदाखलत क्यों है और क्यों पुलिस की जानिब से ये केस मुसलसल खराब किया जा रहा है और साथ ही क्यों मुल्जिम पार्टी को शाहाना जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इन सब पर जो है वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि 31 अक्टूबर का जो फैसला है वो क्या होने जा रहा है, उसमें क्या नई चीजें हैं जो होने जा रही हैं और क्या वजह है जो जिब्रान नासिर जो है वो एहतजाज पर चले गए हैं और उन्होंने इस तरह की बात क्यों की कि वो एहतजाज पर हैं और पुलिस का किरदार क्यों मशकूक होता जा रहा है ज़ोहरा काज़मी केस में, जबकि सिंध पुलिस इससे पहले इस तरह से ज़हीर गैंग को सपोर्ट नहीं कर रही थी और अब क्यों इस तरह की सपोर्ट उनकी जानिब से देखी जा रही है और ये मामले को मशकूक बना रही है। सबसे पहले 31 अक्टूबर पर बात करेंगे। 31 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, फैसला क्या आ रहा है, क्या मामला फिर टाल मटोल कर दिया जाएगा, यानी कि केस फिर आगे कर दिया जाएगा, क्या समाअत में जज आएंगे नहीं आएंगे या फिर छुट्टी पे चले जाएंगे या लिंक जज इसका फैसला करेंगे। ये तमाम बातें हैं जो कि जिसके बारे में बात करना इंतहाई अहम है। 31 अक्टूबर का केस लगा हुआ है और केस ये है कि ज़हीर की जो दरखास्त है मेहदी काज़मी की जानिब से ये दी गई थी कि ज़हीर की ज़मानत को मंसूख किया जाए, यानी कि ज़हीर मुसलसल उन्हें इंतहाई थ्रेट्स, धमकी आमेज़ और धमकी आमेज़ के अलावा हमला आवर किस्म के जो है वो मैसेजेस और पैगामात भेज रहा है, जिसकी दरखास्त मेहदी काज़मी की जानिब से अदालत में लगी थी कि उसकी ज़मानत को मंसूख किया जाए। लेकिन ऐसा पहली मरतबा हुआ कि इतनी मरतबा दलाइल सुने गए, इतनी मरतबा मेहदी काज़मी ने इस मामले को लेकर बयान दिए हैं, फिर जिब्रान मुसलसल इसमें बयान देते रहे। मामला इस नौबत पर आ गया कि केस का फैसला होने जा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि केस का फैसला रोक दिया गया और केस का जो फैसला है वो क्यों रोका गया ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। और फिर साथ ही ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अदालती कार्रवाई से जिब्रान नासिर भी मायूस दिखाई दिए गए और साथ ही इतनी मर्तबा केस सुना गया कि इसके बावजूद फैसला नहीं दिया गया, यानी कि नौबत ये आ गई थी कि फैसला देना था और दलाइल बार बार केस में सुने गए और नौबत ये आ गई थी कि अब आपने जो है वो केस का फैसला सुनाना था, लेकिन तारीख आपने 31 अक्टूबर दे दी। हर किस्म के दलाइल पेश कर दिए थे। जो मुल्जिम जो हरकतें कर रहा था, जिस तरह उनकी दोनों बेटियों को धमका रहा था, डरा रहा था, उनके नाम से तस्वीरें जो है वो मंजराम पर ला रहा था जो कि टैबलेट में थी, जिब्रान ने यह फैसला किया कि वह एहतजाज पर जा रहे हैं। वह एहतजाज पर इसलिए जा रहे हैं कि जिब्रान की जो अपनी एक पूरी जो ये कह लें कि जो उसकी एक प्रोफेशनल जो अपनी एक तजुर्बा है, उसमें ये पहली मर्तबा ऐसा केस हुआ है जो इतने दलाइल के बाद भी जिसमें फैसला नहीं हुआ। तो जिब्रान इस वजह से एहतजाज पर चले गए हैं और उन्होंने पहली मर्तबा एहतजाज बाकायदा ये बताया कि वो एहतजाज कर रहे हैं इस मामले पे, कि उन्हें बिल्कुल ये मामला पसंद नहीं आया कि जहां पर बात इस नौबत पर पहुंच गई थी कि बजाय फैसला सुनाने के मामला 31 अक्टूबर को सिर्फ ये कहकर टाल दिया गया कि जो मुखालफीन हैं उनको नोटिस मौसूल ही नहीं हुए, यानी कि केस इतने दिन से लगा हुआ है, ट्रायल चल रहा है और दीगर मामला चल रहे हैं, दोनों पेश हो रहे हैं, अब उन्हें मुखालफीन को नोटिस ही मौसूल नहीं हुए और केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। तो जिब्रान ने कहा कि वो इस पूरे मामले से मायूस हैं। इससे पहले इस तरह का मामला कभी भी नहीं हुआ जहां पर बात यह आ जाए कि अब फैसले का वक्त आ चुका है और फैसले के वक्त आने के बाद यह कहा जाए कि जनाब अब जो है वो कि फैसला महफूज कर लिया गया और फैसला सुनाया जाएगा 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर का जो फैसला है वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो उसमें भी एक जराए से मालूम हुआ है, मुझे कुछ मालूमात वो मैं आपको बताता हूं। और साथ ही आईजी सिंध वाला मामला क्या है, क्यों पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल दे रही, क्यों पुलिस सपोर्ट कर रही है। आपको याद होगा कि यही अदालत है, यही हाई कोर्ट थी जिसने जो इस ज़ोहरा काज़मी को यही पुलिस जब बाजियाब नहीं करवा रही थी तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस उस वक्त जो है वो कामरान लगे हुए थे, उन्हें बुलाकर उनकी सरजनिश की गई और उन्हें अल्टीमेटम दिया गया घंटों का कि इतने घंटों में आपने अगर ज़ोहरा काज़मी को पेश नहीं किया तो आपको हटा देंगे। और यही हुआ
कि पुलिस जो है वो पेश नहीं कर सकी, बाजियाब नहीं कर सकी। कैसे बाजियाब करती? जो टोला है वो कभी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लाहौर पहुंचे तो लाहौर से बालाकोट, बालाकोट पहुंचे तो बालाकोट से लाहौर, तो ये आंख मचोली का सिलसिला पुलिस और इनके दरमियान चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने बुलाकर उन्हें हटा दिया था। तो वो जो गम है ना, वो पूरी सिंध पुलिस को लगा हुआ है। वो गम कोई छोटा गम नहीं था, वो इनके लिए बहुत बड़ा गम था कि एक आईजी सिंध को, ज़ोरा काज़मी को बाजियाब ना करने पर हटा दिया गया। और यही बात लेकर ये इतने ज़्यादा गम और गुस्सा इनमें पाया जाता है कि अब ये खारबाजी और ये कह लें कि केस को ख़राब करने और केस में की जो कमज़ोरी, केस को कमज़ोर करने में लग गए हैं और उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं ताकि पुलिस जो है वो ज़हीर गैंग के ज़रिए जो है वो ये जो विक्टिम है यानी कि जो मुद्दई है, इनको एक ये पैगाम पहुंचा सके कि जनाब आपने आईजी सिंध हटाया था तो अब देख लें, आईजी सिंध हटाने का नतीजा यह है कि अब हम इस तरह से जो है वो प्रोटोकॉल भी देंगे और ना ही सिर्फ प्रोटोकॉल बल्कि जो जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो आईजी सिंध वाला जो मामला है वो तो ये है कि एक आईजी सिंध इस केस में हट गया था, बाद में फिर उसको एक्सप्लेनेशन दी गई और फिर ये कहा गया जी कि अब फिर बाद में इसको किसी और रंग, कोई और रंग दिया गया ताकि ये ना हो सके, ये टैग ना लग जाए कि जनाब इनको इस वजह से हटाया गया था। लेकिन खैर हटाया इनको इसी वजह से था और यही मामला है जिसकी वजह से रोना पीटना इनके दरमियान जो है लगा हुआ है। इन्हें इस बात का बड़ा गम और गुस्सा है कि आईजी सिंध को जो है वो क्यों हटाया गया था। अब ये मुख्तलिफ हरबों से जो है वो परेशान इन्होंने करना जो है वो शुरू कर दिया है। खैर आप कब तक परेशान करेंगे, आप ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते कि मामला अब काफ़ी हद तक जो है वो मेहदी काज़मी के जो हक़ में आ गया है। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे जबरान की लगी वो ये थी, वो जुमले वो मुझे मेरे कानों में गूंजते हैं, वो बड़े ही अच्छे जुमले थे कि मुझे वो जजेस अच्छे लगते हैं जो मेरी हिमायत में फ़ैसला देते हैं और वो जजेस जो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं वो मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो जजेस अच्छे नहीं लगते जो फ़ैसला नहीं देते हैं। ये बहुत बड़े अल्फाज थे, मेरा ख्याल है कि इसको तारीख़ एक रकम कर दी इन अल्फाजों ने और ये अल्फाज सुनहरे हुर्फों में जो है वो लिखे जाने चाहिए कि जो जिब्रान ने ये बात की, ये बहुत बड़ी बात जिब्रान ने की है। अब देखते हैं कि ये मामला क्या रंग पकड़ता है या आगे जाकर इस मामले में क्या होता है।